जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं कि दुनिया में जो गरीब लोग हैं वो क्यों गरीब हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारा उनसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, और अगर वो वास्तव में पैसे वाला होना चाह रहे हैं या रिच बनना चाह रहे हैं, तो जो ये टिप्स हम बता रहे हैं, इन टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो श्योर ही आप गरीब से अमीर बनने की 99.99 संभावना है। साथियों, बात करते हैं कि गरीब क्यों गरीब है। साथियों, दुनिया में 95% जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो 5% लोगों के पास है। 95% दुनिया की जो संपत्ति है वो 5% लोगों के पास है, और जो 95% लोग हैं, 95% जो लोग हैं, उनके पास जो वेल्थ है या उनके पास जो संपत्ति है या जो अर्निंग है उनकी, वो केवल 5% है टोटल इंडिया के हिसाब से अगर देखी जाए तो, या दुनिया के हिसाब से देखी जाए तो। अब साथियों, इसमें बात यह है कि ऐसा क्या है, गरीबों में ऐसा क्या है जिससे कि वो गरीब ही बनते जा रहे हैं, और अमीरों में ऐसा क्या है जिससे कि वो अमीर बनते जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब की मेंटेलिटी और जो अमीर की मेंटेलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साथियों, आज उस पर ही डिस्कस करेंगे, उस पर ही बात करेंगे, और जो गरीब लोग हैं इनकी क्या ऐसी आदतें हैं जिसके कारण कि ये लगातार दिनों दिन गरीब ही बने रहते हैं, या उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, तो जिससे कि वो जहां के तहां बने रहते हैं, या कहने का मतलब वो केवल मिडिल क्लास फैमिली के ही बने रहते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उनमें क्या होती है, वो 5 आदतें जिससे कि वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, लगातार उन्नत करते रहते हैं। तो साथियों, बहुत शानदार वीडियो है, और आप इस वीडियो को देखें, केवल देखें ही नहीं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ये बातें अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें। श्योर आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं कि गरीब क्यों गरीब है। सबसे पहले बात करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरीब किस्म के जो लोग होते हैं, या कह सकते हैं हम लोग गरीब किस्म के ही लोग हैं। हम भी अपनी बात करते हैं, बहुत ज्यादा भी हमारे पास इतना नहीं है रिसोर्सेज आप जैसे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनमें ये मेंटेलिटी उन लोगों की होती है कि स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी देश का अगर कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, अन्य कोई मैच चल रहा है, तो जो लोग होते हैं वो उस मैच के देखने भर में 5-5, 6-6 घंटा अपना वेस्ट करते हैं। और जबकि आपको मालूम है टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। टाइम, समय इतना कीमती होता है जिसका कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जब 5-5, 6-6 घंटे आप केवल मैच देखने में, किसी स्पोर्ट को देखने में आप बिता देंगे, तो बताइए कितना बड़ा इसमें और ज्यादा लॉस होगा। साथियों, इसी तो भले ही इतना जैसे 5-5, 6-6 घंटे में, जो 5 घंटे और 6 घंटे जो मैच देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देखते हैं। इतना तो मैच शायद कोई क्रिकेट का खिलाड़ी भी ना देखता हो। अब दूसरी बात, रिएक्टिव अगर कोई लाइफ में अगर कुछ काम नहीं कर पाया उसमें, या अन्य कोई अगर छोटी पूरी कोई असफलता हुई, तो वो अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ता है कि ये काम हमने उसकी वजह से नहीं कर पाया। अपने फैमिली मेंबर्स को मतलब वो कहने लगता है कि हमने मम्मी के कारण नहीं कर पाया, हमने पापा के कारण नहीं कर पाया, हमने भैया के कारण नहीं कर पाया, भाभी के कारण नहीं कर पाया, या अपनी बीवी के कारण नहीं कर पाया, अपने बच्चों के कारण नहीं कर पाया। जबकि मेन जिम्मेदार वही आदमी होता है, जो होता है मेन जिम्मेदार वही होता है जो असफल हुआ है। ठीक, तो जो आदमी गरीब है या जो अमीर बनना चाहता है, तो उसको ये रिएक्टिव वाली जो बात है, सेकंड कंडीशन, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
उसको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि नहीं कुछ है तो सब हमारे कारण है, हमारी गलती रही, इसके कारण हम असफल हैं, या अब हम इसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे जिससे कि हम इसको अपने टारगेट को अचीव करें। दोस्तों थर्ड बात है जीलेसी। जो नॉर्मल किस्म के आदमी होते हैं, या हम कह सकते हैं जो गरीब लोग होते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में अधिकांश लोग गरीब किस्म के रहते हैं, या शहरों में भी जहां गरीब कॉलोनी होती है या जो नॉर्मल लोग होते हैं उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अमीरों में ये कंडीशन क्या होती है, अमीरों में ये होता है, ये सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी अगर मेरे साथ का है, मेरे जैसा है, तो वो कैसे ऊपर निकल गया है, क्या उसने स्टेप अपनाए, क्या ऐसा वर्क किया, क्या उसने ऐसा काम किया जिस कारण कि वो ऊपर बढ़ गया। तो जो आदमी आपके जैसा है, आप जैसा है, कार्य किया। दोस्तों एक बात और बताऊं, दुनिया में भगवान के यहाँ से लगभग सभी लोग सेम तरीके के आते हैं। जैसे सभी के 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और सारी बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है। कोई भी हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, दुनिया में कहीं भी हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। बॉय का बॉय जैसा होगा, गर्ल्स का गर्ल्स जैसा होगा। लेकिन सारा खेल जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कहने का मतलब अगर बॉडी को हार्डवेयर समझे तो मेन काम है उसका सॉफ्टवेयर का, माइंड का मेन काम है, माइंड सेट उसका कैसा काम करता है, सारे माइंड सेट का गेम होता है साथियों। तीसरी बात शो ऑफ। शो ऑफ मतलब मान लेते हैं आपकी 40,000 रुपए की नौकरी लगी हुई है, 40,000 रुपए की नौकरी लगी हुई है, लेकिन आप दूसरे के दिखावे के लिए कि नहीं, दिखावे के लिए 1.5 लाख रुपए का आप कोई फोन अगर आपका दोस्त ले आया, अगर कोई फोन ले आया आपका दोस्त, अगर उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, मान लेते हैं वो कम से कम महीने में 5 लाख रुपए कमा रहा है और वो उसने 1.5 लाख रुपए का अगर फोन ले लिया तो उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आपकी अर्निंग ही 40,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, और आप 1.5 लाख रुपए का फोन लेंगे केवल दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा नहीं लेना पड़ेगा तो आपकी जो पहले की जो सेविंग है, सेविंग आपको खर्च करनी पड़ेगी केवल दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए। तो दोस्तों ये चौथी कंडीशन रही। अब बात करते हैं 5वीं कंडीशन पे। दोस्तों 5वीं कंडीशन है स्टॉप लर्निंग। स्टॉप लर्निंग गरीब लोगों में ये आदत होती है कि जब भी उन्हें ये लगता है कि स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, अब पढ़ना लिखना क्या है। दोस्तों आपको पता है लर्न में LEARN, लर्न मीन्स सीखना या पढ़ना, ठीक है। तो अगर इसको मेन पढ़ाई, जिंदगी की मेन पढ़ाई तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद ही होती है स्टार्ट। कभी भी किताबों से हमको मोह भंग नहीं करना चाहिए, हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि किताबें ही सबसे अच्छी मित्र हैं, सबसे अच्छा हम किताबों से ही सीख सकते हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए किसी न किसी किताब को उन्होंने जरूर पढ़ा है, और जैसे तो आप लर्न जब हम लगातार सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो एल हट जाता है, बाद में उसे ही अर्न बन जाता है साथियों। उसी से हम लोग धीरे धीरे अर्निंग में, लर्निंग अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये बातें हैं जिससे कि अगर इन सारी बातों को और 5 बातों को अगर गरीब से अमीर बनना है तो इसको ही हमें अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा साथियों। सबसे ज्यादा हमको फोकस, हम सब लोगों को फोकस करना पड़ेगा इस बात पे कि जो हम लोग खेल कूद में, देखने में, जैसे टीवी पे कोई गेम आ रहा है, किसी इंडिया और पाकिस्तान में कोई मैच आ रहा है, किसी देश का मैच आ रहा है, तो हमको इतना नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अपना वहां पे टाइम वेस्ट करते रहें, जो कि टाइम हमें अपने और दूसरे कामों में लगाना चाहिए। अब दोस्तों रिएक्टिव वाली बात बताई। रिएक्टिव में भी हमें अगर कोई गलती हमसे हुई है, किसी कारण अगर हम असफल हुए, तो उसकी जिम्मेदारी हमें अपने घर के किसी सदस्य पे, अपने दोस्तों पे, या अन्य किसी
टीम पे नहीं छोड़नी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्प्रूवमेंट हम करेंगे तभी हम उसके सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आई जेलसी की, ईर्ष्या की। ईर्ष्या वाली जो कंडीशन है इसमें क्या है कि हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर मुझे गरीब से अमीर बनना है तो हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी है। मान लेते हैं कि आपका कोई दोस्त है, आपका एक कोई पड़ोसी है, आप जैसा है, आप जैसा ही भगवान ने सब कुछ आप जैसा ही दिया है, लेकिन उसने मेहनत करके किसी फील्ड में आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है और आप हजारों रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप उससे जलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आपको उसके पूछना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए और उससे वो टिप्स सीखने चाहिए जिससे कि आप भी उस जैसा कर सके या उससे बेस्ट कर सके। जितना वो मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत आपको भी करनी चाहिए सही डायरेक्शन में, और उस जैसे वो बढ़ा है वैसे आपको भी बढ़ना चाहिए। अब फिर चौथी बात जो बताई थी शो ऑफ। तो अगर गरीब से अमीर बनना है तो जो फालतू का दिखावा है, इन दिखावों पे हमें खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अगर मेरी इनकम 40,000 के आसपास है तो मुझे 80,000 रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का फोन रखने की क्या जरूरत है। फोन तुम्हारा 10 या 15,000 रुपए से भी तो काम चल सकता है। जिसकी अर्निंग ही है जो एक महीने में 4 लाख 5 लाख कमाता है तो वो 1 लाख का 1.5 लाख का फोन रख सकता है, उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों ऐसे ही स्टॉप लर्निंग, हम भले ही स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई बंद कर चुके हों, लेकिन हम लोगों को कॉपी किताबों से लगा रखना चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि का विकास होगा, नए नए विचार आएंगे। और दोस्तों एक बात और है कि आदमी के जो विचार होते हैं, विचार भी एक बीज की तरह होते हैं, विचार भी एक बीज की तरह होते हैं। अगर आप थॉट्स जो विचार हैं ये भी एक बीज की तरह होते हैं। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे तो उसका बीज भी एक अच्छा होगा। जब बीज अच्छा होगा तो उसका फ्रूट्स, जो उसका रिजल्ट होगा या जो उसका जो फल होगा, वो फल भी हमें एक अच्छा मिलेगा। क्लियर? तो हमें एक अच्छा फल मिलेगा। अगर हम गंदे विचार रखते हैं और तो उसका बीज भी गंदा होगा और तुम्हें उसका रिजल्ट भी गंदा मिलेगा। तो इसलिए साथियों हमको अच्छे विचार रखना चाहिए। और अगर एक कंडीशन और है कि जब भी हम कोई महंगी गाड़ी, महंगा मकान या अन्य कोई चीज देखते हैं तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो अक्सर गरीब लोग होते हैं या अक्सर जो लोग होते हैं तो उनके अंदर केवल एक ही विचार आता है, एक ही विचार आता है कि वो है कि अक्सर एक ही विचार आता है कि आई कैन नॉट एफोर्ड इट। जैसे मान लेते कोई बहुत अच्छा मकान देखा, बहुत अच्छी गाड़ी देखी, मर्सिडीज, ऑडी, अन्य चीज कोई गाड़ी देखी, तो एकदम मान लेते हैं अर्निंग कम है, हमारी सोच उतनी ही है, तो हम क्या सोचेंगे, आई कैन नॉट एफोर्ड इट, हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने विचारों पे मट्टी डाल दी, अपने विचारों को मार लिया, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। मेरे नौजवान साथियों, इसके अपोजिट जो अमीर लोग हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे केवल आपको इसको क्या करना है, हाउ आई कैन एफोर्ड इट, हम इसको